वेलकम टू सॉल्व विद उमाकांत। फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन कर चुके थे, एग्जाम्पल्स कर चुके थे, साथ के साथ में हम एक्सरसाइज 2.1 भी कर चुके थे और 2.1 के बाद वाले जो एग्जाम्पल थे वो भी हम कर चुके हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम आपने क्लास ज्वाइन करी है तो पहले आप वो वाले वीडियो देख लें ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएँ, क्योंकि हम इससे पहले आई थिंक 3 क्लास कर चुके हैं, 3 या 4 क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने बहुत अच्छे से इसको डीपली समझा है। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। और 2.2 का देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 2। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको p ऑफ x गिवन है कितना, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पॉलिनोमियल तो यही रहेगा तीनों क्वेश्चन में। आपको वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग गिवन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 2 है। क्लियर। चलिए तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको क्या पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू 0। जैसे ही आप x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा p ऑफ 0 इक्वल्स टू 5 इंटू 0 प्लस माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर और प्लस 3। आपने जहाँ जहाँ x दिखाई दिया वहाँ पर 0 पुट कर दिया। तो देखो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 0 माइनस 0 स्क्वायर 0, 0 इंटू 4 करेंगे तो 0 और प्लस 3। तो ये कितना हो गया 3। तो इसलिए आप लिख सकते हो p ऑफ 0 इक्वल्स टू 3। चाहो तो देयरफॉर सेंटेंस लिख दीजिए। देयरफॉर सेंटेंस लिखोगे तो देयरफॉर the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x equals to 0 is 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, x इक्वल्स टू -1 पुट करना है आपको। तो देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो देख लेते हैं। p ऑफ x, पॉलिनोमियल तो आपका वही रहने वाला है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पुट x इक्वल्स टू -1। आपको x इक्वल्स टू -1 पुट करना है। तो देखिए ये हो जाएगा p ऑफ -1 इक्वल्स टू 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू -1 ये हो जाएगा -5 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर कितना होगा बेटा, +1 होगा। भाई स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और +3। तो ये हो जाएगा -5 -4 प्लस 3, तो -9 प्लस 3 यानी -6। ये इसका आंसर हो जाएगा। चाहो तो यहाँ पर देयरफॉर सेंटेंस लिख दो -6। तो देयरफॉर सेंटेंस लिखोगे तो देखिए therefore the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x equals to -1 is -6। क्लियर है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया इसका। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, x इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू 2 पुट करके देख लेते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल्स टू, पॉलिनोमियल था अपना 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए ये हो जाएगा पुट x इक्वल्स टू 2। तो देखो p ऑफ 2 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। तो 5 2 जा 10 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर कितना होगा बेटा, 4 हो जाएगा और प्लस 3। तो 10 माइनस 16 प्लस 3, तो 10 और 3 13 हो जाएंगे। तो 13 माइनस 16, तो ये कितना हो गया बेटा, -3। तो देयरफॉर सेंटेंस लिख देंगे, देयरफॉर वैल्यू ऑफ
पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 2 इज -3। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जहाँ पर हमने x इक्वल्स टू 0 पर भी वैल्यू निकाल ली, x इक्वल्स टू -1 पर भी वैल्यू निकाल ली और x इक्वल्स टू 2 पर भी वैल्यू निकाल ली। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसने बोला है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी आपको आपको p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 ये तीनों ही निकालने हैं हर एक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो देखिए जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। p ऑफ y आपको गिवन है, p ऑफ y इक्वल्स टू y² माइनस y प्लस 1। तो देखो p ऑफ 0 निकालना है, तो फॉर p ऑफ 0 पुट y इक्वल्स टू 0। p ऑफ 0 के लिए आप क्या करोगे, y इक्वल्स टू 0 पुट करोगे। तो देखो ये हो जाएगा p ऑफ 0 इक्वल्स टू 0² माइनस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 माइनस 0 प्लस 1, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, इक्वल्स टू कितना आ गया प्लस 1, यानी p ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। ये इसका फाइनल आंसर होगा। किसके लिए, p ऑफ 0 के लिए, कौन से क्वेश्चन का, फर्स्ट का। क्लियर? सेकंड देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन है, सॉरी अभी तो इसके लिए p ऑफ 1 और p ऑफ 2 भी निकालने हैं, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा फॉर p ऑफ 1 पुट y इक्वल्स टू 1। तो y इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो देखो ये हो जाएगा बेटा p ऑफ 1 इक्वल्स टू, ये था y² तो 1² माइनस y तो -1 और प्लस 1, 1² 1 माइनस 1 प्लस 1। तो p ऑफ 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी p ऑफ 1 इक्वल्स टू ऑल्सो 1। यहाँ पर भी p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। ठीक है, अगला हमें क्या निकालना है, p ऑफ 2 निकालना है। तो देखिए फॉर p ऑफ 2 पुट y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो देखो ये हो जाएगा p ऑफ 2 इक्वल्स टू, पॉलिनोमियल था y² माइनस y प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2² माइनस 2 प्लस 1, 2² हो जाएगा बेटा 4 माइनस 2 और प्लस 1, 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3, तो इसलिए p ऑफ 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल के लिए p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है p ऑफ t इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस टी क्यू। तो देखो p ऑफ t इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस टी क्यू, ये 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस टी क्यू। क्लियर? अब देखो यहाँ पर आपको जो फाइंड आउट करना है वो इसके लिए भी p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 तीनों ही फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए फॉर p ऑफ 0 पुट t इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही आप t इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो देखो ये हो जाएगा p ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 प्लस, जहाँ जहाँ t दिखाई दे रहा है वहाँ 0 पुट कर दो, तो 0 प्लस 2 इंटू 0² माइनस 0 क्यूब। तो 2 प्लस 0 प्लस 0² 0 और 0 इंटू 2 करेंगे तो 0 और माइनस 0, फाइनली आंसर कितना आया 2, इसलिए p ऑफ 0 इक्वल्स टू 2। क्लियर? उसके बाद में अब आप फाइंड आउट करोगे क्या, p ऑफ 1। तो फॉर p ऑफ 1 पुट t इक्वल्स टू 1, p ऑफ 1 के लिए आप t इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो देखो ये हो जाएगा p ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस टी क्यू। तो 2 प्लस टी की जगह 1 प्लस 2 इंटू t² तो 1² माइनस 1 क्यूब इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस 1² 1 और 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 और माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो गए, तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ गया 4। तो p ऑफ 1 इक्वल्स टू 4, ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, p ऑफ 1 की। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में मैं यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेता हूँ
ताकि हम इसको और फर्दर सॉल्व कर सकें, है ना। ये मैंने यहाँ पर एक पेज ऐड कर लिया है। अब देखिए पी ऑफ 1 निकाल लिया, अब हम निकालेंगे इसके लिए पी ऑफ 2। तो फॉर पी ऑफ 2 पुट टी इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा पी ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 प्लस टी की जगह 2 प्लस 2t स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस टी क्यूब, तो 2 क्यूब। क्लियर है। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 और माइनस 2 क्यूब 8, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 2 जा 8 और माइनस 8 प्लस 8 माइनस 8 तो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 4। तो P ऑफ 2 इक्वल्स टू कितना आया बेटा 4। क्लियर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन के लिए भी हमने P ऑफ 1 P ऑफ 0 P ऑफ 1 और P ऑफ 2 ये तीनों फाइंड आउट कर लिए हैं। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन है P ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, और थर्ड क्वेश्चन है P ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। तो इसमें लिखेंगे फॉर P ऑफ 0 पुट x इक्वल्स टू 0। तो देखो ये हो जाएगा P ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 क्यूब, तो P ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 का क्यूब कितना होता है 0। उसके बाद में फॉर P ऑफ 1 पुट x इक्वल्स टू 1, तो P ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 क्यूब, और आपको पता है कि 1 का जो क्यूब होता है वो 1 ही होता है, इसलिए P ऑफ 1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद में P ऑफ 2 निकालेंगे, तो फॉर P ऑफ 2 पुट x इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा P ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 क्यूब, तो P ऑफ 2 इक्वल्स टू 8, क्योंकि आपको पता है कि 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8 होता है। क्लियर। तो इसलिए P ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो हमने इसको भी कर लिया। थर्ड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है बेटा। और उसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो है P ऑफ x इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। देखो लास्ट जो क्वेश्चन है P ऑफ x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। आप चाहो तो इसे पहले सॉल्व कर लो और उसके बाद में वैल्यू पुट कर लो, और चाहो तो डायरेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके से ही आप कर सकते हो। तो जैसे देखिए अगर हम डायरेक्ट भी करना चाहें, देखो फॉर P ऑफ 0 पुट x इक्वल्स टू 0, तो देखो ये हो जाएगा P ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1, तो P ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1, क्योंकि +1 का मल्टीप्लाई आप -1 से करोगे तो कितना आ जाएगा -1। उसके बाद में फॉर P ऑफ 1 पुट x इक्वल्स टू 1, तो देखो ये हो जाएगा P ऑफ 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1, यहाँ x की जगह 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 हो गया, यहाँ x की जगह 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 हो गया। तो P ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 माइनस 1 0, तो P ऑफ 1 की वैल्यू आ गई बेटा कितनी 0। क्लियर। तो P ऑफ 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। उसके बाद में आगे देखते हैं P ऑफ 2, तो देखिए फॉर P ऑफ 2 पुट x इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा P ऑफ 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 तो 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 तो 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 3 इंटू 2 माइनस 1 1, तो P ऑफ 2 इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 3 आ गया। और इस तरीके से हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे सेकंड के। फिर भी अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। मतलब आपको पॉलिनोमियल गिवन है और उसके साथ में आपको वेरिएबल की वैल्यू भी गिवन है। आपको ये चेक करना है और ये चेक करना है कि ये जो वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है वो वेरिएबल की वैल्यू इसका 0 है या नहीं है। किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जो 8 क्वेश्चन दे रखे हैं उन 8 में आपको चेक करना है। ठीक है, तो देखिए 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए
आपको गिवन है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 1। पी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 3x प्लस 1। नाउ पुट x इक्वल्स टू -1/3। आपको जो वैल्यू दे रखी है वो इसमें पुट करके देखिए। तो देखो ये हो जाएगा p ऑफ -1/3 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की जगह -1/3 और प्लस 1। देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो -1 प्लस 1 कितना आ गया, 0। आप देख पा रहे हो कि p ऑफ -1/3 इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। और जैसे ही ये 0 आ गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू -1/3 क्या है, इसका 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल्स टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x। क्लियर है, ये इसका 0 होगा। चलिए आगे बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है इसने। सेकंड क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस पाई। आपको दे रखा है x इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, x इक्वल्स टू 4/5। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको क्या करना है, x की जगह 4/5 पुट करना है। तो पुट x इक्वल्स टू 4/5। तो p ऑफ 4/5 इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। तो आप देख सकते हो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, और p ऑफ 4/5 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है बेटा, 4 माइनस पाई। और आप जानते हो कि 4 माइनस पाई तो 0 नहीं होता है, मतलब 0 के इक्वल नहीं होता है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि सिंस p ऑफ 4/5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ p ऑफ x। क्लियर, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, p ऑफ x इक्वल्स टू x² माइनस 1। एक्स की वैल्यू आपको +1 और -1 दोनों ही पुट करके देखनी है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल्स टू x² माइनस 1। तो पहले तो आप +1 पुट करके देखिए, है ना, पहले +1 और उसके बाद में -1। तो पुट x इक्वल्स टू 1। तो देखो ये हो जाएगा p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1² माइनस 1। तो p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि p ऑफ 1 0 आ गया। देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x। क्लियर, उसके बाद में अगेन पुट x इक्वल्स टू -1। अब की बार आपको -1 पुट करना है, क्योंकि आपको दोनों ही चेक करने हैं ना। तो अब आप -1 पुट करोगे तो देखो ये हो जाएगा p ऑफ -1 इक्वल्स टू -1² माइनस 1। -1 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा वो भी +1 आता है, और ये -1 है ही, तो ये कितना हो गया, 0। तो आप देख सकते हो कि p ऑफ -1 ऑल्सो इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ p ऑफ x। क्लियर, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। चलिए आगे बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। और देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये थर्ड तो हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन है x+1 और x-2। इसमें -1 और +2 दोनों ही चेक करने हैं। तो देखो p ऑफ x इक्वल्स टू x+1 इंटू x-2। x+1 x-2 और -1 और 2 आपको चेक करने हैं। x इक्वल्स टू -1 और 2 ये आपको चेक करने हैं। तो देखो ये हो जाएगा पुट x इक्वल्स टू -1। तो ये हो जाएगा p ऑफ -1 इक्वल्स टू, यहाँ x की जगह -1 पुट करेंगे और +1, और इसमें x की जगह -1 और इधर -2।
तो p ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 + 1 0 हो गया, और इधर ये -1 और -2 ये -3 हो गए। 0 का आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 0 ही मिलेगा। तो p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। इसलिए आप कह सकते हो कि देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x। तो अब देखिए ये उसके बाद में अगेन अब हम किसके लिए चेक करेंगे? 2 के लिए। अगेन पुट x इक्वल्स टू 2। तो देखो ये हो जाएगा p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 + 1, पहले यहाँ पर x की जगह 2 पुट किया, उसके बाद में 2 - 2 दूसरे ब्रैकेट में x की जगह 2 पुट किया। तो p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 + 1 तो 3 हो गया, 2 - 2 0 हो गया। तो p ऑफ 2 ऑल्सो इक्वल्स टू 0, और p ऑफ 2 भी 0 आ गया, तो आप कह सकते हो कि ये भी इसका क्या होगा बेटा? 0 होगा। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ p ऑफ x। क्लियर? चलिए, ये आपका 4th क्वेश्चन था। और उसके बाद में देखिए उसके बाद में 5th क्वेश्चन देखते हैं। और 5th क्वेश्चन में आपको गिवन है x², p ऑफ x इक्वल्स टू x²। देखिए p ऑफ x इक्वल्स टू x², और आपको x इक्वल्स टू 0 चेक करना है। तो देखो 5th क्वेश्चन में p ऑफ x इक्वल्स टू x², और आपको x इक्वल्स टू 0 पर चेक करना है। तो पुट x इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा p ऑफ 0 इक्वल्स टू 0²। तो p ऑफ 0 इक्वल्स टू 0² कितना होता है? 0 ही होता है। तो आप बोल सकते हो, देखो p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x। क्लियर? आगे बात करते हैं 6th नंबर के क्वेश्चन की। 5th तो हो चुका है। 6th क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल्स टू lx + m। 6th क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल्स टू lx + m, और आपको ये चेक करना है किस पर? आपको चेक करना है बेटा x इक्वल्स टू -m/l पर। x इक्वल्स टू -m/l पर चेक करना है। तो पुट x इक्वल्स टू -m/l। तो देखो ये हो जाएगा p ऑफ -m/l इक्वल्स टू l इंटू x की जगह -m/l और प्लस m। l से l कैंसिल हो जाएगा, तो p ऑफ -m/l इक्वल्स टू -m + m, और -m + m कितने हो जाएंगे बेटा? 0। प्लस माइनस के तो कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो p ऑफ -m/l इक्वल्स टू 0। जब p ऑफ -m/l इक्वल्स टू 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये p ऑफ x का क्या होगा? 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल्स टू -m/l इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 3x² - 1। देखो p ऑफ x इक्वल्स टू 3x² - 1। तो 7th क्वेश्चन में p ऑफ x इक्वल्स टू 3x² - 1। आपको ये चेक करना है x इक्वल्स टू -1/√3 और +2/√3। -1/√3 और +2/√3, इस पर चेक करना है। तो देखो वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई 1। तो पुट x इक्वल्स टू -1/√3, तो ये हो जाएगा p ऑफ -1/√3 इक्वल्स टू 3 इंटू -1/√3² -1। तो ये हो जाएगा देखो 3 इंटू -1/√3 का जब स्क्वायर करोगे तो देखो माइनस तो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर होगा कितना? 3। चाहे तो ऐसे बोलो कि √ से स्क्वायर कैंसिल हो गया, या फिर ऐसे बोलो √3 का स्क्वायर होगा √9, और √9 की वैल्यू होती है 3। बात एक ही, कैसे भी बोल सकते हो, है ना? तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो p ऑफ -1/√3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 - 1 यानी 0।
पी ऑफ -1/√3 की वैल्यू जैसे ही 0 आई, अब आप बोल सकते हो कि देयरफॉर x इक्वल्स टू -1/√3 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। क्लियर है? उसके बाद में आप वैल्यू पुट करोगे 2/√3। तो अगेन पुट x इक्वल्स टू 2/√3। तो देखो ये था 3x² - 1, तो p ऑफ 2/√3 इक्वल्स टू 3x² - 1, तो 3x की जगह 2/√3 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3 × 4/3 और -1। आप देख सकते हो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बेटा 4 - 1 कितना आ गया? 3। तो आप देख पा रहे हो कि p ऑफ 2/√3 इक्वल्स टू 3। तो ये 0 के इक्वल नहीं आया, और 0 के इक्वल नहीं आया तो ऑब्वियसली इसका 0 नहीं होगा। तो सिंस p ऑफ 2/√3 नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ p ऑफ x। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपने 7th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है बेटा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8, जो लास्ट क्वेश्चन है। p ऑफ x इक्वल्स टू 2x + 1। x इक्वल्स टू है कितना? हाफ। देखिए 8th जो क्वेश्चन है वो है p ऑफ x इक्वल्स टू 2x + 1, और x इक्वल्स टू हाफ पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉरी, ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है, ये इसका पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो x इक्वल्स टू हाफ पुट कर दीजिए। तो देखो पुट x इक्वल्स टू 1/2, तो ये हो जाएगा p ऑफ हाफ इक्वल्स टू 2 × हाफ + 1। तो p ऑफ हाफ देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1 + 1, तो p ऑफ हाफ इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 2। p ऑफ हाफ 2 आया, 0 तो नहीं आया, और 0 नहीं आया इसका मतलब ये हुआ कि p ऑफ हाफ नॉट इक्वल्स टू 0, और नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब हुआ बेटा ये 0 के इक्वल नहीं आया, और 0 के इक्वल नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज नॉट अ जीरो ऑफ p ऑफ x। क्लियर है? तो इस टाइप से बेटा हमने ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3rd, ये भी कंप्लीट कर लिया है। 3rd के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो बेटा अभी देखो क्लास थोड़ी सी लंबी खिंचेगी अगर मैं अगले क्वेश्चन को भी करने लगूँ तो। अगले क्वेश्चन का मैं क्लू देता हूँ और इसको आप होमवर्क के फॉर्म में करिए, फिर अगली क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे। इसने पूछा फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है आपको, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसे 0 के इक्वल रखिए और वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, वही उसका आंसर होगा। जैसे मैं अगर क्लू के तौर पर फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो x + 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -5 ही इसका क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये रहेगा बेटा आपका होमवर्क, और अगली क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई जुनून, नई एनर्जी के साथ में। और होमवर्क जरूर करिएगा, होमवर्क को पेंडिंग में मत छोड़िएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सर अगली क्लास में तो करवाएंगे तो क्या ही करना। होमवर्क जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक मैथ्स को आप अपने हाथ से नहीं निकालोगे तब तक पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई जुनून, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।